अच्छा, अब हम जो है ना ज़रा अपने कप्स अपने ग्लास में तो बचा के रखे हुए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये हमारे जो अगले मेहमान हैं ये इसी पे हमला ना कर दे और मेरे साथ ही बैठे हुए हैं तो मैं भी कहीं इधर कर लेती हूं, तोड़ फोड़ना यहाँ शुरू हो जाए जनाब, क्योंकि वो हर जगह बैठ के कोई रिकॉर्ड बना लेते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये जो साहब है ना, ये एक्चुअली फ़ख्र पाकिस्तान में इन्हें कहता हूँ अब, क्योंकि जिस तरह से एकदम से ये मंजर हैं, काम तो बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन हर शख्स का एक टाइम होता है ना, जिस तरह एकदम से अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनको पसंद किया जा रहा है, इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। हमें लग रहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने करना था वो तो पहले से कर रहे हैं रिकग्नाइज। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राशिद नसीम साहब की, और राशिद नसीम साहब के कारनामे तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। वैसे ये एक दो हफ्ते पहले हमारे शो पे आए हुए थे, लेकिन अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, अपनी एक नन्ही सी बेटी के रिकॉर्ड के लिए आए हुए थे। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तब आपने मुझे क्यों नहीं इतना तफसील में बताया कि आप सब कुछ ये कर चुके हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ इनकी नन्ही परी बेटी की इनकी बात होती रही। जनाब, जो लोगों का ख्वाब होता है ना, वो ये इन्होंने इनकी जिंदगी में इनका ख्वाब तो पूरा हो गया है। मार्शल आर्टिस्ट हैं राशिद नसीम, अब तक हेड क्रश और वाटरमेलन क्रश, फायर स्टफ स्पिन और पता नहीं बोतल में ढकने खोलना और क्या क्या करना, एक तवील फहरिस्त है। अब तक 100 आलमी रिकॉर्ड तकरीबन 100 बनाना चाहते हैं। कितने बना चुके हैं ये इनसे पूछ लेते हैं। राशिद साहब, वेलकम टू द शो। सर, कंग्रेचुलेशंस। आपने तो 2018 की ये वीडियो है, लेकिन अब जब गिनीज की तरफ से लगाई गई है तो पूरी दुनिया यूं करके हैरान रह गई है कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी ने बनाया है। तो सर, बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड बहुत मुबारक। और पिछली बार जब आप अपनी बेटी को लाए थे तो फिर हमें लगा कि ये कंसंट्रेशन आप पे होनी चाहिए, तो लिहाजा हमने आपको दोबारा इनवाइट कर लिया। ये किस तरह ये जुनून है, क्या ये कहेंगे आप इसको कि जी रिकॉर्ड तोड़ना है? देखें जी, मैं क्योंकि मार्शल आर्ट करता हूँ, पिछले 26 ईयर्स से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, तो मार्शल आर्ट के अंदर जो भी चीज़ है उस पर मैंने फोकस किया हुआ है। चाहे वो एल्बो स्ट्राइक्स हों, चाहे वो पंच स्ट्राइक हों, चाहे वो ब्रेकिंग हो, स्मैशिंग हो, क्रैकिंग हो, चाहे वो ननचकू के रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो स्टिक के रिकॉर्ड्स हों, जितने भी हैं, स्ट्रेचिंग है, पुशअप्स हैं, उस तमाम जो कैटेगरीज हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ। मेरी टीम रिकॉर्ड बना चुकी है। ये जो हमने अभी वीडियो देखी है इसमें आप अखरोट थे, जी, ये रिकॉर्ड जो है मैंने जी बिल्कुल, इस रिकॉर्ड के लिए मैं इटली में गया था और ये नवीन कुमार हैं, इनके साथ मेरा जो है वो मुकाबला हुआ था इंडिया। अच्छा, आप बड़ा जल्दी आगे इटली पे गए हैं। जरा मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही पाकिस्तान में बैठे हुए थे और आपको गिनीज ने ईमेल कर दी कि आ जाएं जी जरा इटली और रिकॉर्ड बना देंगे, ऐसे ही कुछ होता है? ये बेसिकली ये होता है कि मेरी एक परफॉर्मेंस थी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके जल्दी से आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये रिकॉर्ड पहले मेरे पास था। मैंने 180 वॉलनट जो है वो ब्रेक किए थे अपने हेड के साथ, तो मेरा जो रिकॉर्ड था वो नवीन कुमार ने तोड़ दिया था। कराची में आपने रिकॉर्ड? हाँ जी, नवीन कुमार ने जो है वो इंडिया में तोड़ दिया था रिकॉर्ड। तो उसके बाद फिर मैंने कराची में उनसे अपना रिकॉर्ड ये वापस लिया। सही है। उन्होंने 217 किए तो मैंने 241 किए और आपने गिनीज को रिकॉर्ड करके और मैंने गिनीज को रिकॉर्ड करके मैंने भेज दिया। उसके बाद फिर जब गिनीज को जब ये पता चला कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है तो उन्होंने मुझे और नवीन कुमार को दोनों को बुलाया। जी दोनों ही आ जाओ सामने, दोनों आ जाएं तो आप दोनों का 1-to-1 जो है वो कंपटीशन करवाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अहम बात बताता हूँ कि मैं इनको नवीन कुमार को तो पहले से इनवाइट किया हुआ था, जो गिनीज की जो इंतजामिया थी। ये नवीन भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं ना कि पता चल जाए कि उसको तो इन्होंने पहले से ही इनवाइट किया हुआ था। मैं बेसिकली जर्मनी में था और जर्मनी के अंदर एक टीवी शो रिकॉर्ड करवा रहा था, तो मैं सिर्फ एक हफ्ते के नोटिस के ऊपर जो है वापस जब मैं कराची आया हूँ तो उसके बाद फिर मैंने अपना वीज़ा लगवाया यहाँ पे आके और फिर मैं इनसे मुकाबला करने के लिए। यानी गिनीज बेसिकली आपको खुद उन्होंने इनवाइट किया और आप गए हैं। अच्छा, तो ये अभी मैं एक और वीडियो देख रही थी जहां आप वो वॉलनट्स हाथ से भी तोड़े थे। बिल्कुल, तो ये जब चीजें सर से तोड़ते हैं और हाथ से तोड़ते हैं, ना हाथ टूटता है ना सर टूटता है। लेकिन हमने देखा आपके जरा खून वगैरह तो निकला हुआ था आपका। वैसे ये छोटी मोटी चोट होती है, ये तो मार्शल आर्टिस्ट को जो है वो कुछ नहीं कहती है। इससे ज्यादा बड़ी बड़ी चोटें भी लगती हैं हमें प्रैक्टिस करते हुए, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अभी कितने हो गए? 100 बनाना चाहते हैं मेरे हम अभी तक 75 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है रजिस्टर्ड करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्त, ये देख लें इंशाल्लाह ताला पूरा। ये क्या तोड़? ये ग्रीन कोकोनट है। ये मैंने अपने हेड के साथ जो है वो 1 मिनट में जो है 35 जो है वो ब्रेक किए थे और ये रिकॉर्ड भी मेरा बड़ा जमाना रहा। मेरे सर में दर्द शुरू हो गए देख के, क्योंकि जो हरा नारियल होता है ये तो बड़ी ही मुसीबत से छुरी से और हथौड़ी से भी नहीं टूटता। ये तो आप सर से तोड़े हैं आप। अच्छा, सबसे मुश्किल रिकॉर्ड जो आपने बनाया वो किस चीज का था?
जो आपको खुद को लगा कि मुझे लग रहा है ये नारियल। देखिए, मुझे अपने जो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड्स वैसे पसंद है वो तो ननचकू के रिकॉर्ड ज्यादा पसंद है, लेकिन मुश्किल रिकॉर्ड्स के अंदर क्योंकि 60 रिकॉर्ड्स हैं तो 4-5 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। उसमें एक ये ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड काफी मुश्किल है, फोर्स लगती है। जी हाँ, इसके अलावा एक ब्राउन कोकोनट मैंने 84 अपने सर के ऊपर रख के तोड़वाए थे, वो बड़ा एक टफ रिकॉर्ड था। किससे तोड़वाए थे आपने? बेसबॉल बैट के साथ। क्या मतलब? वो इंडिया का रिकॉर्ड ही था ये, तो वो एक मैंने ब्रेक किया था। आपके सर पे कोकोनट ब्राउन कोकोनट रखा हुआ था और उसको बेसबॉल बैट के साथ। और ये कौन था जो आपके सर पे बेसबॉल? मेरे स्टूडेंट थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन था, तो हमने। मेरी बात सुने, वक्त का कोई पता होता है, कोई इधर उधर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हो जाता तो फिर क्या होता? ये बेसिकली आप प्रैक्टिस इतनी कर रहे होते हैं तभी तो आप परफेक्ट होते हैं ना किसी भी चीज के अंदर। अच्छा, आप मार्शल आर्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये भी बता दें, ये फिर किसने ये भी रिकॉर्ड जो है मैंने इटली में किया था। ये जर्मनी के पास था, पहले जर्मनी के पास था। 23 बॉटल्स जो है वो जर्मनी के तफजी अहमद ने ये ओपन की थी सर के साथ, तो उनके मुकाबले में मैंने 61 बॉटल्स जो है वो खोली थी। वेरी नाइस सर, मैं दिल चाह रहा है मैं खड़े होकर लिए आपके लिए तालियां बजाऊं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब आप इतना सब कुछ अचीव कर चुके हैं, 100 रिकॉर्ड तो बनाने हैं, अगला क्या प्लान है? अभी तक ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पे? जी बिल्कुल, ये मेरे नाम पर रिकॉर्ड है। अभी तक ज्यादातर जो मैंने रिकॉर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं वो अभी तक अनब्रेकेबल हैं, और अभी तक बहुत कम रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मेरे किसी ने तोड़े हो। लेकिन अगर कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ता भी हो तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं उसको दोबारा से वो वापस ले लेता हूँ। जैसे नवीन कुमार ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था तो मैंने उससे वो। अच्छा, तो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ? कि अभी किस चीज पे काम? अभी मैं इंडिया का ही एक रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो है मुझे 2040 किक्स जो है मारनी है 10 kg अपनी लेग्स के ऊपर वेट बांधकर, तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए तैयारी कर। चलें जी, गुड लक राशिद नसीम साहब। आई होप कि आप इंडिविजुअली जो इतना सब कुछ कर रहे हैं हुकूमत की तवज्जो भी हो और वो भी आपकी मदद करें, आपको फैसिलिटेट करें, और ना भी हो तो आप करते रहें जो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंटली जो इंसान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं तो बाकी सबको भी साथ आना चाहिए और एक आदमी को फैसिलिटेट करना चाहिए हर तरीके से। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, हम ब्रेक ले रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर नेक्स्ट रैकेट, और हम अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।